गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस फॉर्मेट को ज़रा समझो और ये ठीक रहेगा तो ऐसे ही सब मैटर डाल दूंगा, है ना। टॉपिक जो है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, या नॉट एंड, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होता है पब्लिक एड में कि एक और नियोजित अर्थव्यवस्था, एक मजबूत और प्रभावशाली सुरक्षा की आवश्यकता व राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता ने केंद्रीकरण को आवश्यक बना दिया है। दूसरी ओर प्रजातंत्र की परंपरा के अंतर्गत विभिन्न अधिकार व स्वतंत्रताएं व संभागी स्वायत्तता की मांग प्रशासन को विकेंद्रीकरण की ओर ले जाने की प्रवृत्ति का प्रतीक है ना। स्वायत्तता की मांग से इससे अभिप्राय, केंद्रीकरण का अभिप्राय या अर्थ यह है कि सत्ता का एकत्रीकरण प्रशासन के शीर्ष स्थान या उसके आसपास हो। इसके विपरीत विकेंद्रीकरण में सत्ता अनेक अधिकारियों व इकाइयों के बीच विभाजित रहती है। थोड़ा गला नमस्ते है ना, कल तक ठीक हो जाएगा। विकेंद्रीकरण में क्षेत्रीय सत्ताओं को अपनी क्षमता दिखाने का पूरा अवसर मिलता है। ये क्षेत्रीय कार्यालय केंद्र के एजेंट मात्र नहीं होते। जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसमें नीचे की बॉडीज़ को अपने परफॉर्मेंस को दिखाने का पूरा अवसर मिलता है। इन दोनों अवधारणाओं का अंतर फेजलर ने बताया था। फेजलर का नाम याद रख लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से। फेजलर कहता था कि कोई क्षेत्रीय सेवा केंद्र की ओर झुकी हुई है या विकेंद्रीकरण की ओर, इसका अनुमान उन मामलों के महत्व पर निर्भर करता है कि जिनके संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्णय करने का अधिकार होता है, न कि मुख्य कार्यालय द्वारा निर्णय किए जाने वाले मामलों पर। सिर्फ फेजलर का नाम याद रख लो। अवस्थी महेश्वरी जो एक बड़े थिंकर है, उन्होंने कहा हुआ था कि ये इसके दो प्रकार है, राजनीतिक और प्रशासकीय, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। राजनीतिक विकेंद्रीकरण में शासन के नवीन तलों की स्थापना की जाती है। भारतीय संघ के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त राज्यों की स्थापना राजनीतिक विकेंद्रीकरण का एक अच्छा उदाहरण है ना। ये भी उल्लेखनीय है कि विकेंद्रीकरण जो है वो प्रदत्तीकरण, डेलीगेशन से भिन्न होता है। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत केंद्रीय सत्ता अपनी कुछ शक्तियां स्थानीय अधिकारियों को प्रदान कर देती हैं। परिणाम स्वरूप स्थानीय अधिकारी अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वायत्त हो जाते हैं। अब केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के निर्धारक तत्व: पहला उत्तरदायित्व का तत्व, दूसरा प्रशासकीय तत्व, तीसरा कार्यात्मक तत्व। पहला उत्तरदायित्व का तत्व मतलब कि यदि समस्त संगठन के कार्य के लिए मुख्य प्रशासक ही उत्तरदायी है तो वो केंद्रीकरण का द्योतक है। यदि उत्तरदायित्व का विभाजन है तो विकेंद्रीकरण हो गया ये। दूसरा प्रशासकीय तत्व: यदि कोई प्रशासकीय एजेंसी बहुत पुरानी है तो वहाँ विकेंद्रीकरण संभव है ना। कोई प्रशासकीय एजेंसी बहुत पुरानी तो वहाँ पर अगर कोई नई एजेंसी है तो वहाँ कार्य व नीतियों की अनिश्चितता के कारण विकेंद्रीकरण ठीक से कार्य नहीं कर सकता है। तीसरा कार्यात्मक: कैसा कार्य है, टेक्निकल काम है तो केंद्रीकरण से काम नहीं चलेगा, है ना। कारण यह है कि मुख्य प्रशासक के पास सभी कार्यों को देखने का समय है और ना उन कार्यों को करने के लिए उसके पास आवश्यक प्राविधिक योग्यता है। परंतु किसी विभाग के पास ऐसे कार्य हैं जिसमें राष्ट्रव्यापी एकरूपता की आवश्यकता है, जैसे देश की सुरक्षा, यातायात आदि, तो केंद्रीकरण की व्यवस्था उपयुक्त रहेगी। ठीक है, सिंपल है। अब इसके गुण और दोष देखिए। इसी मेथड को और तुम लोग समझ जाओगे तो मैं फटाफट सब खत्म कर दूंगा। और देखो कौन कौन देख रहा है,
क्लास में 3 ही 4 लोग सिंसियर हैं। बहुत दिनों के बाद थर्ड ईयर ऐसा कमज़ोर, थर्ड सेमेस्टर इतना कमज़ोर दिख रहा है, आई डोंट नो, है ना। चलिए ठीक है, आप लोग कहीं और व्यस्त होंगे। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के गुण दोष। केंद्रीकरण के गुण हैं सेंट्रलाइजेशन के, कि केंद्रीय सत्ता का पर्याप्त नियंत्रण रहता है, प्रशासन में एकरूपता रहती है, मितव्ययता, कम खर्च हो जाता है ना। जब भी आप डिसेंट्रलाइज करते हैं तो खर्चे आपके बढ़ते चले जाते हैं। फिर चौथा इसने कहा कि भ्रष्टाचार में कमी, है ना। ये एक पॉइंट है, इसको मानना पड़ेगा। ये भी कहा जाता है, केंद्रीकरण के पक्ष में तर्क ये दिया जाता है कि स्थानीय संस्थाओं के पास धन व साधनों का अभाव है, धन व साधनों का अभाव है। फिर अंतिम है कि संकट काल के लिए केंद्रीकरण ज्यादा उपयोगी है। केंद्रीकरण के दोष, निर्णय में त्रुटि की संभावना है ना। स्थानीय समस्या का ज्ञान आपके पास नहीं है तो आप गलत निर्णय ले सकते हैं। कार्य में देरी, वो बहुत बोझ हो जाता है काम का जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे। प्रशासन में कठोरता, केंद्रीकरण से प्रशासन में लचीलेपन के स्थान पर कठोरता आती है, क्योंकि स्थानीय अधिकारी स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल निर्णय नहीं ले पाते। चौथा हो गया लाल फीताशाही। लाल फीताशाही आप समझ चुके कि प्रत्येक कार्य सर्वोच्च अधिकारी के सामने से गुजरता है तो रेड टेपिज्म बढ़ जाता है। अलोकप्रिय शासन, इस व्यवस्था में अधिकारियों में पहल करने की शक्ति समाप्त हो जाती है, जनता को भी प्रशासन में भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता। विकेंद्रीकरण के दोष, विकेंद्रीकरण में गुण, विकेंद्रीकरण के गुण, डिसेंट्रलाइज जैसे ही होगा तो लोकप्रिय शासन हो जाएगा, कार्य में देरी नहीं होगी, केंद्रीय अधिकारियों पर कार्य का बोझ कम हो जाएगा, लचीलापन आ जाएगा, प्रयोग की सुविधा मिलेगी, प्रयोग की सुविधा, है ना। विकेंद्रीकरण के गुण है ये, आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। संकट काल के लिए उपयुक्त है, क्योंकि अधिकारी वर्ग परिस्थितियों के अनुसार किसी समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठा सकता है। फिर हो गया विकेंद्रीकरण के दोष। पहला हो गया समन्वय का अभाव, राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा, स्थानीय राजनीति का दुष्प्रभाव और अधिक खर्चीली व्यवस्था, है ना। तो ये सब जरा ठीक से पढ़ो, इस मेथड के बारे में बताओ। इसका देखो विपक्ष तो कुछ भी नहीं है, इसका पक्ष यही है इस मेथड का कि आप जब चाहे तब सुन लेना। अब सुनने वाले जितने बच्चे हो तो गूगल में भी बैठते ही हैं। इससे ना मैं, और आदत एक और बन जाएगी, तुम लोग इंटरेस्ट शो करना थोड़ा सा। विक्रम, बिट्टू, रोशन, उमेश, सर सुना, सर समझ में आया, सर एक आध क्वेश्चन पूछने की ताकत रखो, है ना। मैं तो अपनी तरफ से इतना करते रहता हूँ, बस बिट्टू थोड़ा सा इंटरेस्ट लेती है, विक्रांत तो लेता ही है। तो आप लोग क्वेश्चन डालें तो इसी फॉर्मेट में अपन सब खत्म कर देंगे, ठीक है। कंक्लूजन लिख लो, या कंक्लूजन अगर कोई पूछे कि आखिरकार क्या हुआ, कि दोनों में संतुलन बिंदु के लिए यह ठीक रहेगा कि नीतियों के निर्धारण में केंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया जाए और उसे लागू करने अर्थात उसके प्रशासन में विकेंद्रीकरण की नीति पर चला जाए। ये उसका कंक्लूजन है, ठीक है। इसको ठीक से पढ़ो, इसके बाद अगर ये हो जाएगा क्लियर तो मान लो समन्वय भी हो गया। केंद्र का मुख्य कार्यपालिका का प्रकार एवं भूमिका, बहुत सरल टॉपिक है ये वाला, इसको निपटा दूंगा इसके बाद। मुख्य कार्यपालिका का प्रकार मुख्य कार्यपालिका प्रकार एवं भूमिका, ठीक है। बताना जरा।